क्या बात है सर? कौन है ये? पर्सनल सिक्योरिटी। मतलब डर शुरू हो गया। तुम्हें जमानत मिली, पता चला। तुम्हारे एडवोकेट की चालाकी से तुम्हें जमानत मिली। ज्यादा खुश मत होना। देखिए मिस्टर मेनन, आपको फंसाने के लिए ये अखबार ही काफी है। इसकी उम्मीद थी मुझे। 25 लाख रुपए घूस न देने का अंजाम। गलत बातें छपने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है सीबी साहब। मैं लीगली देख लूंगा। मरने से पहले प्रमिला ने आपको चुनौती दी थी और आपके वॉचमैन उसे घसीटते ले जा रहे थे और उसकी मोबाइल की पिंग हमारे पास है। देखिए सर, मेरे ऑफिस में आकर मुझे धमकाने वाली औरत को मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। कॉमन सेंस वाला कोई भी इंसान जानता है ये सब। बहुत खूब। पुलिस वाले को आपने एड़ा समझ के रखा है क्या? कमिश्नर साहब के दोस्त हो इसलिए हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। कमिश्नर के बदलते ही हम भी बदलेंगे और हमारी भाषा भी बदलेगी। आई नो सर, आम आदमी का पुलिस से भरोसा उठने का कारण भी यही सब है। पुलिस के अलावा इस केस को सुलझाने के लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं यहाँ। इंटेलेक्चुअल पत्रकार हैं और शक्तिशाली मीडिया जो है। साबित कीजिए, हम यहीं पे रहेंगे। हम चलते हैं, चलो। इंदुजा जब से इंटरव्यू में आई, यानी कल तक की बात मैं कर रहा था आपसे। मेनन साहब, इससे एक बात साफ हो गई है, इसके पीछे किसी शातिर दिमाग का हाथ है। सर, अगर हम हिंदू को धमकाएंगे तो केस की तह तक पहुंच पाएंगे। एग्जैक्टली जिर्राफ। मुझे भी लगा किसी के इशारों पर खेल रही है वो। इंदु का मोबाइल नंबर आपके पास है ना सर? है। आज ही उस नंबर के 2 मास के कॉल डिटेल्स के लिए रिक्वेस्ट लेटर तैयार करके रखो। डिटेक्टिव एजेंसी की लाइसेंस कॉपी भी रखना उसके साथ। 10 मिनट के अंदर लेटर रेडी। जंबो को लेटर लेके जाने दीजिए। रेडी। आपके ऑफिस में सीसीटीवी है ना सर? अगर 2 हफ्ते की रिकॉर्डिंग्स मिल गई, मोबाइल में जिसने भी फोटो लिया है उसको ट्रेस कर पाएंगे। सुनो, तुम साहब के ऑफिस में जाकर वीडियो क्लिपिंग्स भी कलेक्ट कर लेना। सर, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी टीम कातिल को पकड़ने में कामयाब अवश्य होगी। सर। इस ब्यूरो के उद्घाटन के दिन मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन आप मेरे काम आएंगे। सर, आप धैर्य रखें। ये हमारी पहली इन्वेस्टिगेशन है। ये साबित करने के लिए हम पूरी ताकत को ही झोंक देंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, लेटर रेडी। यस जंबो, ये लेटर लेकर तुरंत मोबाइल ऑफिस जाओ। ओके सर। हेलो चंदन भाई। जी साहब। हमें इंदू का अपार्टमेंट दिखा सकते हो? लेकिन कुछ दिनों से वो बच्ची यहाँ नहीं है सर। ये नहीं हो सकता है चंदन भाई। वो भला कहाँ जाएगी? वो भला मैं क्या जानूं? पड़ोसियों से भी बताया बिना अचानक वो न जाने कहाँ चली गई। अरे साहब जी, आप उसके मोबाइल पे जरा फोन करके देखिए ना। उसका नंबर तो स्विच ऑफ है सर। अब क्या करें हम सर? इंदुजा नहीं तो फिर उसकी सहेली से मिलना ही होगा। थैंक यू। आपके डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में मुझे पता है। एक एडवेंचरस स्टेप। वास्तव में मैं भी इस तरह के कामों में बहुत दिलचस्पी रखती हूँ। थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। हाँ, फिलहाल हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बताता हूँ। तुम बेस्ट फ्रेंड हो ना इंदुजा की? कुछ दिनों से इंदुजा की कोई खबर नहीं है। वो मिसिंग है। हाँ, मैं उसके घर हो आई थी, मगर घर तो बंद है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है। ठीक कहा। इंदु की क्लोज फ्रेंड होने के कारण उसके बारे में जो कुछ भी जानते हो वो हमें बता दो। लेकिन मैं यहाँ कुछ बता नहीं सकती। कल आपके ऑफिस आ जाऊंगी। नो इश्यूज, हम वहीं मिलेंगे। सी यू। अच्छा।
इंदू की कॉल लिस्ट मिल गई। ओके, सीसीटीवी के दृश्य में केवल उस दिन का दृश्य नहीं है। लगता है किसी ने जानबूझकर हटा दिया है। सही कहा। अच्छा रचना, बाहर बैठो, मैं बुलाता हूँ। ओके सर, थैंक यू। एक्सीलेंट डिटेक्टिव एजेंसी। कौन है इसका डायरेक्टर? मैं हूँ सर, सजीव पापचन। वैसे अगर आप तमीज से बात करेंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो सर प्लीज, ये संस्था सरकार के आदेशों का पालन करने वाली संस्था है, ये मत भूलिए सर, और वैधानिक है। लाइसेंस प्लीज। अरे वहाँ देखिए, लाइसेंस की कॉपी है। हाँ हाँ। सर हम पाकिस्तानी नहीं हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सबके सब बालिग हैं और भारतीय नागरिक हैं। खबर मिली है कि तुम प्रमिला केस जांच कर रहे हो। वो हमें चाहिए। बहुत खूब। कोई मेहनत किए बिना ही आराम से मलाई खाना चाहते हैं ये लोग। सर, वारदात के 5 दिन बाद ही मेनन साहब ने हमें ये केस सौंपा। पहले इस केस की पड़ताल डीएसपी साहब ही कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए हमारे लिए कौन सा सबूत छोड़ करके गए थे आप? हाँ, हम अपनी बुद्धि के बल पे ही इस केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और बुद्धि किसी किराने की दुकान पे नहीं मिलती है साहब। तुम्हारे पास जो कुछ भी सबूत है हमारे हवाले कर दो। करना पड़ेगा तुम्हें। देखिए, सबूत देना है या फिर नहीं, इसकी हमें किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं सजीव पापचन। बोलो। आपके डीसीपी यहाँ लुक्का छिपी खेल रहे हैं मुझसे। आई सी। उन्हें हमारी फाइल चाहिए। सुनो सजी, जरा वो फोन डीसीपी को देना। जी सर। आपके डीजीपी हैं, बात कर लो। सर, डीसीपी बोल रहा हूँ। सुनो, बीएसएफ के कमांडर जो तुमसे भी सीनियर है, उनसे पंगा ले रहे हो तुम। वो ऐसा है कि वो जो भी कर रहे हैं मेरे कहने से कर रहे हैं। अगर तुमने उन्हें फिर से परेशान किया तो नौकरी से निकाल दूंगा मैं। ओके सर, सॉरी सर, वी आर लीविंग सर। लीजिए सर। 1 मिनट सर। जिंदगी में कभी मेरी भी ख्वाहिश थी आईपीएस ऑफिसर बनने की, पर काफी मेहनत भी की, लेकिन आरक्षण के नाम पर मुझे नहीं मिला। आई एम सॉरी मिस्टर पापाचन, वी अंडरएस्टिमेटेड यू। ओके ओके, कम ऑन। तो सिर्फ इंदू ही नहीं, उसका लवर कार्तिक भी मिसिंग है। ये केस और भी उलझता जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? थक गया, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा, अब मैं गिर जाऊंगा। बहाना नहीं चलेगा, रोजाना तुम्हें 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। कम ऑन। आज ये नया कानून क्यों लागू किया है आपने? फर्स्ट ओबे देन कंप्लेन। ओके। सर, ये उस तरफ देख के क्यों भौंक रहा है? सर, आमतौर पे ये इस तरह भोगता नहीं है। यहाँ कौन रह रहा होगा? दाल में कुछ काला लग रहा है सर। बिना किसी कारण के जैकी भौंकता नहीं है। चलो देखते हैं। चलो चलो। चलो 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 चलो, वहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं। आजा, यहाँ कोई नहीं है। वहाँ चलो, उस कमरे में चलते हैं। वहीं रुको। वहाँ कुछ हुआ। हाँ? हाँ? जल्दी जल्दी यहाँ आइए। नो! पकड़ साले को, पकड़। कार्तिक, कार्तिक।
केस के पीछे इन्हीं सबका हाथ है कार्तिक। इस केस को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी कार्तिक। प्लीज कोऑपरेट विद अस। हाँ, सिर्फ 2 दिन, 2 दिन के अंदर इस केस को सॉल्व कर दूंगा मैं। इसका असली सूत्रधार अभी भी पर्दे के पीछे ही है। उसे भी गिरफ्तार करने के बाद ही हम इस केस को पूरी तरह से सुलझा पाएंगे। कार्तिक तुम कहाँ थे यार? इंदु तुम्हें देखे बिना बहुत परेशान है। और फिर एक गुड न्यूज भी है, इंदु से मेरी बात हुई, वो हैदराबाद में है। उसने क्या कहा? उसने मुझे सब कुछ बता दिया। कल की फ्लाइट से वो आ रही है। कितने बजे की फ्लाइट है? सुबह 9:45 को। क्यों ना हम तुम्हारे फ्लैट पर जाएं इंदु? नहीं सर, दुखों से घिर गई थी मैं, इसलिए हैदराबाद चली गई थी। तुम मेरे साथ चलो, वहाँ दादी माँ है, पापा मम्मी है, सब कोई है। वहाँ मुमकिन नहीं रंजना। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इंदु से हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। क्यों ना हम एजेंसी में चलते हैं, वही बेहतर होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इंदु को एक सरप्राइज भी देंगे। सरप्राइज? वो क्या है? वो सब मैं वहाँ जाके बताऊंगी। केस जीतने के बाद पार्टी लेंगे यार। चल बे। हाँ डीजीपी सर। कौन थे ये सब? कार्तिक का अगवा करने वाले लोग। अगवा करने वाले लोग? तो कार्तिक कहाँ है? वो आ रहा है, देखो।